हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अनमोल सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं IUPSC, ठीक है ना। मैं इसके पिछले वीडियो में मैं आपको इसके पिछले दो वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक और सब कुछ इसको याद करने का और इसको मैं बता दिया था, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, n बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा। IUPSC एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे, तब पूरा इस वीडियो को अंत तक देखोगे और इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। इसके पहले वीडियो जो 2 वीडियो मैं इसके पहले अपलोड किया हूं, नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो दोनों का लिंक मैं डाल दिया हूं, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, हम बता रहे थे एल्केन श्रेणी कि इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है ना। और इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन, पैराफिन या मतलब एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपको अगर IUPSC सीखना है तो सबसे पहले कोड याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कोड याद रखोगे। जिन्होंने कोड याद रख लिया, भैया 10 अंक का मोबाइल नंबर याद कर ले तो बस 10 से अंक का कोड है। देखो, एगो कार्बन रहेगा तो उसका कोड होगा मैथ, एगो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या होगा? मैथ होगा। 2 गो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या होगा? एथ होगा। कहीं पे 3 गो कार्बन दिख गया उसका कोड प्रोप कहोगे। कहीं पे 4 गो कार्बन दिख गया उसका कोड ब्यूट कहोगे। कहीं पर 5 गो कार्बन नजर में आया तो उसका कोड आप पेंट लिखोगे। कहीं पे 6 गो कार्बन आ गया उसका कोड हेक्स लिखोगे। कहीं पे 7 गो कार्बन आ गया उसका कोड हेप्ट लिखोगे। कहीं पे 8 गो कार्बन आ गया उसका मतलब कोड क्या लिखोगे? ऑक्ट लिखोगे। कहीं पर 9 गो कार्बन आ गया उसका कोड नोन लिखोगे। कहीं पर 10 गो कार्बन आ गया उसका कोड डैक लिखोगे। कैसे होगा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको मैं सिखाने वाला हूं आज IUPSC जो कि n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि n बराबर 1 वाला मैं पूरा बता दिया हूं, n बराबर 1 वाला पूरा IUPSC में बता दिया हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक नजर सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम लोग अभी एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो एल्केन श्रेणी में हम लोग सिर्फ इसी लाइन के बारे में बात करेंगे। इस लाइन के बारे में देख लो, इस लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। क्या बात करेंगे? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन श्रेणी कहेंगे। एल्केन श्रेणी रहेगा तो उसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2 और सबसे अंत में फिर हम लोग क्या जोड़ देंगे? n जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों का सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो अब हम सूत्र को लिखेंगे CnH2n+2, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग n बराबर 2 रखेंगे। मान लो कि n बराबर 1 वाला वीडियो नहीं देख रहे हो तो इसको देख लो, n बराबर 2 वाला को, जैसे n बराबर 2 होगा वैसे n बराबर 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे, तो लिखेंगे कि n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर इसमें 2 रखिएगा तो C, यहाँ पे n है तो यहाँ पर 2 होगा। H यहाँ पे देखो 2 इंटू हाई सूत्र में n है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 प्लस का क्या होगा? 2। देखो बाबू C2H, देखो 2 दूना के 4 और प्लस का यहाँ पे 2, तो देखो C2H 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को स्टूडेंट मिल गया C2H6 मिल गया। क्या मिल गया? C2H6। मान लो कि इसको आप खोल के लिखना चाहते हो कि बॉन्ड में कैसे लिखा जाए, तो देखो कार्बन को गो है बाबू, कार्बन को गो है। चलो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम, चलो देखो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है? 2 गो है। ध्यान से देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 ठो है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 गो है। तो उसका कोड सबसे पहले क्या लिखोगे? एथ लिखोगे ना। 2 गो कार्बन है तो सबसे पहले उसका कोडवा क्या लिखोगे? एथ लिखोगे। तो हम ना सबसे पहले यहां पर लिख दे रहे हैं क्या? एथ लिख दे रहे हैं। ओके, आप प्लस हाइड्रोजन से कोनो मतलब नहीं होता है, इसको छोड़ दो, हटाओ। तो यहां से 2 गो कार्बन है तो उसका कोड क्या मैंने लिख दिया? एथ। अब देखो यहां पर बाबू सिंगल बॉन्ड है, वो चीज मैं अभी दिखाऊंगा कि सिंगल बॉन्ड है इसमें। आज जब एल्केन श्रेणी है तो इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? n जोड़ेंगे। इसके अंत में कुछ और है उसके मतलब ये वाला सूत्र पर आप n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 20 रखो, कुछ और रखो तो अंतवा में क्या जोड़ोगे? n जोड़ोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? a
थौ पर एक जोड़ दोगे थे न, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसको ओपन करके लिखता हूँ, खोल के देखो कार्बन कितना है, 2 ठो है, तो देखो एक यहाँ लिख दो और एक यहाँ लिख दो। सिंगल बॉन्ड करोगे ना, क्योंकि हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, इस वाले फार्मूला पर रखे हैं ना, देखो यही वाला फार्मूला है ना, यही वाला फार्मूला है ना, तो देखो सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा। तो देखो 2 गो कार्बन है ना यहाँ पर बाबू, देखो C2 है ना, C2 है ना, 2 गो कार्बन, तो देखो एगो, अच्छा क गो एच है, 6 गो एच है, देखो क गो एच है 6 गो, तो एगो एच को आप यहाँ लगा दोगे, एगो एच को यहाँ लगा दोगे, और एगो एच को यहाँ लगा दोगे। देखो एगो एच को यहाँ लगाओगे, एगो एच को यहाँ लगाओगे, और एगो एच को यहाँ लगाओगे। देखो सब मैनेज हो गया ना, सब कवर हो गया कि नहीं कवर हो गया। तो बाबू इस तरह से देखो हर जगह पे देखोगे ना, तो आपको सिंगल बॉन्ड आपके नज़र से दिखेगा। देखो हर जगह पे आपको क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा। इतना बात समझ में आ गया। और जब सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो यहाँ से भी IUPAC लिख सकते हो, यहाँ से भी इसका IUPAC नाम लिख सकते हो। क गो कार्बन है देख लो, 1 2 1 2, क गो कार्बन है 2 गो, तो 2 गो कार्बनवा से देखो इसका कोडवा क्या होगा, एथ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लोगे क्या, एथ लिख दोगे, धन। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो सबसे अंत में जाओगे, सिंगल बॉन्ड है तो सबसे अंत में जाओगे तो आपको एन मिलेगा। तो इसमें सबसे अंतवा में जोड़ देते हैं हम लोग क्या, एन। तो क्या हो जाता है, ए थौ पर एक जोड़ दो थे न, तो बाबू हो जाता है क्या, IUPAC या एथेन हो जाता है। तो सी मतलब n बराबर 2 रखे हो तो आया C2H6, और C2H6 का IUPAC क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, जो कि मैंने कल वाले वीडियो में, मैंने परसों वाले वीडियो में इसको बता दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग n बराबर 3 रख के देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसमें हम लोग 3 रखेंगे, n बराबर अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र है CN वाला, ऐसे लिख लेंगे CN प्लस का 2। अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर अब क्या रखेंगे 3, तो देखिए C3 हो जाएगा। H यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख लो, गुणते यहाँ पर फिर n है तो फिर 3 रखोगे और प्लस क्या रखोगे 2, तो देखो क्या होगा C3H, देखो 3 में 2 का गुणा करोगे बाबू तो 3 दूना के क्या होगा 6, आप प्लस का क्या है 2, तो हो जाएगा C3H। 6 में 2 को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मतलब कार्बन 3 हो गया ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो एक सिंगल बॉन्ड ऐसे, सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है ना। 3 गो कार्बन है तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C लिख सकते हो। अब देखो 8 को गो है, सॉरी H को गो है, 8 गो है, देखो H को गो है 8 गो है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो सब 8 मतलब H जितना भी था सब सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया। अब देखो बाबू H से कोई मतलब नहीं होता है, IUPAC में H का कोई बहुत खास रोल नहीं होता है, सब होता है तो C का होता है। देखो इसमें अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अच्छा है तुम यहाँ पर देखो C को गो है, C को गो है, यहाँ पर C को गो है 1 2 3, तो देखो C 3 गो है, तो बाबू देखो C 3 गो रहेगा तो उसका कोड आप क्या लिखोगे, C 3 गो रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्रोप धन, यही वाला बता रहा हूं ना, इसी वाला फार्मूला पर ना इसको सॉल्व किया। n बराबर 3 रख के कुछ भी रखो, n बराबर 3 4 5 कुछ भी रखो, लेकिन अंतवा में तुमको सब मिला के अंतवा में क्या जोड़ना है, n जोड़ना है। अंतवा में क्या जोड़ना है, n जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, n जोड़ देंगे, तो बाबू हो जाएगा प्रो हाइपो पर हाई एक मंत्र लगा देंगे पे 9, तो हो जाएगा प्रोपेन, और यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, IUPAC नाम हो जाएगा। मैं बाबू बेसिक सिखा रहा हूँ, एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ यार, सीख लो IUPAC, ऐसे तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सीख लो, पूरा IUPAC सिखा दूंगा। बस अभी छोटा छोटा बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं बड़ा बड़ा भी आपको सिखाऊंगा, तो पहले आप इतनी बात को सीख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, यहाँ पर भी वही चीज होगा, प्रोपेने होगा, प्रोपेन,
ठीक है ना। ये तो मिला लो, अगर गलत होगा तो भाई कहाँ नाम मिला लो। कल वाला जो मैं लिखा हूँ उसमें आपको ये चीज़ दिखेगा C3H8 और इसका नाम प्रोपेन हुआ होगा। कैसे हुआ है तो इस वीडियो में आपको सीख गए हो, मिल गया सीखने को। अब चलिए हम लोग n बराबर 4 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्त? तो n बराबर 4 रखेंगे। तो चलिए n बराबर 4 रख के देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फार्मूला है ना वो किसका है? एल्केन श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी को यहाँ पे लिख लो, क्या है? CnH2n प्लस का 2। अब देखो बाबू, इसमें हम लोग करने वाले हैं क्या कि n बराबर क्या रखेंगे? 4 रखने पर। तो n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? C4 होगा। भाई देखो यहाँ पे n है तो n की जगह क्या रखोगे? 4, फिर लिखोगे यहाँ पे H2, देखो गुणते यहाँ पे n है ना तो n का वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे। अब प्लस यहाँ पे क्या है? 2 रखोगे। ठीक है ना। अब देखो होगा क्या कि C4H, देखो 2 चौको 8, अब प्लस यहाँ पे नीचे क्या है? 2 है। ठीक है ना। तो देखो C4H और 8 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट 10 हो जाएगा। तो C4H 10 ना हो गया। अब C4H 10 को चाहोगे तो फैला के भी लिख सकते हो। तो C को गो यहाँ पर आ गया, देखो C को गो आ गया 4 गो। तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड 4 गो ऐसे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि भाई देखो एल्केन वाला सिंगल बॉन्ड आएगा। ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो H को गो 10 गो ना, देखो सेट कर लोगे, सबको सेट हो जाएगा। देखो 1 2 3, यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 5, यहाँ देखो 6, यहाँ देखो 7, यहाँ देखो 8, यहाँ देखो 9 और सिंगल बॉन्ड यहाँ देखो 10। देख रहे हो ना, सब एकदम H कवर हो गया। अगर आप गलती कर दोगे ना, यहीं पे अगर आप गलती कर दोगे ना तो बाबू यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे और ये याद नहीं होगा और ये नहीं समझ पाओगे कि इस फार्मूला पर रख रहे हैं हम लोग n बराबर 1 2 कुछ भी, तो अंतवा में n जोड़ना है, पक्का सब में जोड़ना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन का गो हो गया, कार्बन की संख्या 4 को हो गया ना। देखो यहाँ पे n बराबर 4 रखे हो यार, तो यहाँ पे n बराबर 4 रखोगे तो C 4 गुना हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4। तो अब देखो कार्बन जब 4 गो हो जाएगा, ध्यान से समझना, जब भाई कार्बनमा 4 गो हो जाएगा तो उसका कोडवा क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। उसका कोडवा क्या होगा? ब्यूट होगा। तो हम लोग यहाँ पर आराम से लिखेंगे क्या? ब्यूट लिखेंगे। धन मैं बता दूं कि ये वाला फार्मूला ये मैच कर रहा है ना, तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? n जोड़ेंगे। तो हम लोग यहीं पे क्या जोड़ देंगे? n जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। ए पर एक जोड़ देंगे टे 9, तो हो जाएगा क्या बाबू? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है ना। इसको भी आप क्या बोल सकते हो? ब्यूटेन ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसको भी आप ब्यूटेन बोल सकते हो, इसको भी आप ब्यूटेन बोल सकते हो, क्योंकि सेम बात है। यहाँ पर मैं फैला के नहीं लिखा हूँ, इसी बतिया को हम यहाँ पर ना फैला के लिख दिया हूँ। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड को दिखा दिया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आया कि ब्यूटेन कैसे हुआ? चलिए हम अब n बराबर ना 5 रख के देखते हैं कि n बराबर 5 रखते हैं ना तो हम लोगों का IUPAC में क्या नाम आता है। तो चलिए अंत तक वीडियो को देखिए। चलिए n बराबर 5 रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। क्या होगा? CnH2n प्लस का 2। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे n बराबर 5 रखने पर, लिख लेंगे ऐसे कि n बराबर क्या रखने पर स्टूडेंट? 5 रखने पर। अब देखो C यहाँ पे n है तो n की जगह पर 5 लिखोगे, फिर देखो H लिखोगे, अब फिर देखो 2 है गुणते हाई क्या है? n है, तो n की जगह पर क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, अब प्लस का 2 पहले से है। देखो पहले से फार्मूला में है, यहाँ पर भी देख सकते हो पहले से फार्मूला में है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो C 5 लिखोगे, अब देखो H, देखो 5 दूना के 10 हो जाएगा और इसी में प्लस करके आपको और क्या जोड़ना है? 2 जोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपका फाइनली क्या होगा? C5
यच, देखो 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो स्टूडेंट 12 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यच को हो गया 12, लेकिन सी को रहा 5 को रहा, ठीक है ना। अब इसको देखो आप फैला के कैसे लिख सकते हो, ओपन करके, सी यहाँ पे देखो को है, तो सी को है 5 है, तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, ऐसे सी 5 को तुमने लिख दिया। अब देखो यच का गो 12 गो है, बस सभी की तरफ 12 को लगा दो। देखो 1 यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर सिंगल बांड 5। ये देखो ये सिंगल बांड होता है ऐसे, ये सिंगल बांड है, ठीक है ना, ये सिंगल बांड है, ये सिंगल बांड है, ये सिंगल बांड है, और ये सिंगल बांड है। एक इधर लगा दो सिंगल बांड। अब देखो सबको गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एगो है जन 11, एगो है जन 12। तो समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, एकदम पक्का बताओ, कमेंट करो कि हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन को गो है 5 को है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन देखो C5 है ना, क्या है C5, वही चीज को मैं यहाँ लिखा हूँ, बस ओपन करके लिखा हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5, तो बस कार्बन को देखते हैं, सी को देखते हैं, गधा, ठीक है ना। यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5, सी को गो आ गया, कार्बन को गो आ गया, 5 गो आ गया। तो देखिए जब कार्बन की संख्या को गो रहेगा 5 गो रहेगा, तो जब कार्बनमा 5 गो रहेगा तो ओकरा कोड क्या होगा, पेंट होगा। जब कार्बन 5 गो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, पेंट होगा। तो यहाँ पर आप प्यार से लिखोगे क्या, पेंट लिखोगे। धन, ये सिंगल बांड है ना, सब हर जगह पे देख रहे हो ना, सिंगल बांड है कि नहीं है, पक्का बताओ, ये हर जगह पे सिंगल बांड है ना। तो जब सिंगल बांड होगा तो उसके अंत में आप क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे। सिंगल बांड होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो वही हो जाता है क्या, पेन तो एक लगा दोगे पट्टे 9, तो हो जाता है पेंटेन। और यही हो जाता है C5H12 का IUPAC क्या हो जाता है, पेंटेन हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, पेंटेन हो जाता है। बोलो आपको इतना IUPAC समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, दिल से बताना यार, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं कह रहा हूं कि झूठ बोल के क्या बना दोगे, क्या बिगाड़ दोगे मेरा भाई, तो इसलिए आप सच बोलो, कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात कि कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 रखेंगे 6 से 10 तक, लेकिन मैं तो कहता हूं यार तुम लोग खुद ना 6 से लेके 10 तक का इसी तरह तुम लोग खुद अपने से बनाओ और कमेंट में कमेंट करो कि हाँ सर हम लोगों को भी IUPAC समझ में आ रहा है। और बहुत सारा IUPAC है, ऐसा मत समझना कि बस इतने लगा दिए तो हमारा IUPAC खत्म हो गया, नहीं बाबू, अभी मैं आपको ना एकदम पहली सीढ़ी के डंडे पे चढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और अभी पहले मजा आ रहा है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो और मजा आएगा, लेकिन हाँ ये स्टार्टिंग का आप अगर समझे रहोगे ना तभी आगे चलोगे तो मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो केमिस्ट्री ऐसा ही खराब लगता है सबको, एकदम दूरे से आदमी है केमिस्ट्री बहुत खराब चीज़ है, बहुत कठिन है। लेकिन आप इस वीडियो को देखो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे पहले 2 वीडियो और मैं बना दिया हूं, उस दोनों वीडियो को पहले देखो और तब सबसे बाद में इसको देखो। मैं वादा कर रहा हूं कि आप केमिस्ट्री से ना, आपको एकदम केमिस्ट्री से IUPAC से ना प्रेम हो जाएगा यार, IUPAC से एकदम गजब का प्यार हो जाएगा। आप कहोगे ना कि सर हमको हमेशा केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है बाबू। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही बता दिया हूं और आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मैं 5 तक बताया, आगे 10 तक आप लोग खुद लगा के कमेंट मेरे को करो, और नहीं कोई आ रहा है तो उसको भी कमेंट करो, मैं आपके इस अगले वीडियो में मैं इन सबको सिखा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज के बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।